नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। स्वर्ग सुंदरम टॉकीज जमीन पर बनी 21 दुकानें निगम ने तोड़ी, बनेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। नगर में हनुमान अष्टमी की धूम, महाकालेश्वर का किया गया हनुमान स्वरूप में विशेष श्रृंगार। भैरवगढ़ प्रिंट्स की ऑनलाइन बिक्री, महाकाल क्षेत्र में आवंटित दुकान फिलहाल हुई बंद। इफरात में चिल्लर बनी समस्या, ग्राहक और दुकानदार हो रहे परेशान। और कोरोना काल में हुई नियुक्तियां की गई अचानक खत्म, चरक भवन अस्पताल में अमले ने जताया विरोध। अब समाचार विस्तार से। स्वर्ग सुंदरम टॉकीज स्थित 21 दुकानों को तोड़कर बनाया जाएगा 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स। दुकानें ढहाने की कार्रवाई हुई शुरू। सांवेर रोड स्थित स्वर्ग सुंदरम टॉकीज लंबे अरसे से बंद पड़ा है। यहीं की 21 दुकानों को तोड़कर अब 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने की विशाल योजना को नगर निगम उज्जैन मूर्त रूप देने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए नगर निगम के सहायक इंजीनियर पीसी यादव ने बताया कि ये जो है यहाँ पर स्वर्ग सुंदरम टाकीज के पास अलग गांव में जो है 21 दुकानें हैं। इनको तोड़ करके इसमें ग्राउंड प्लस 4 जो है मंजिल का जो है कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सर अभी तो 2 जेसीबी है और डंपर 2 और आ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली हैं, लेबर हैं गैंग के। कब तक ये पूरा निर्माणाधीन काम शुरू होने का संभावना? अब इसमें तो 2-3 काम है और 24 माह का ठेका है के अंदर में बनाने का, और 3-4 दिन के अंदर में तोड़ के हटा दी जाएगी। सर, पाम ऑयल ट्रेडिंग कंपनी पर खाद्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, कई अनियमितताएं पाई गईं। दौलतगंज स्थित संजय ट्रेडिंग कंपनी के बारे में कई शिकायतें खाद्य विभाग और प्रशासन को मिली थी। इन्हीं को मद्देनजर रखकर खाद्य विभाग और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई में स्टॉक रजिस्टर नहीं मिला। यह भी पाया गया कि यह पाम ऑयल बनाते भी हैं और बेचते भी हैं, जबकि इनके पास लूज विक्रय का लाइसेंस नहीं है। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने कार्रवाई के बारे में बताया कि हमने सैंपल भी लिए हैं, साथ ही इनके द्वारा किए जाने वाले पैकिंग की भी जांच की जाएगी। यहाँ पे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को कतिपय अनियमितताओं की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर वो यहाँ पे जांच कर रहे हैं। और जो जांच में प्रथम दृष्टया जो पाया गया है कि यहाँ पे इनके स्टॉक रजिस्टर वगैरह रहना चाहिए, क्योंकि ये इनका सेल स्थल भी है, यहाँ से विक्रय भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रथम दृष्टि में यहाँ पे कोई इनका स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक इत्यादि नहीं पाए गए हैं। अभी हाल ही में दुकान के संचालक के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, वो आवश्यक जानकारी इनको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा सैम्पलिंग भी यहाँ पे ली गई है। विभिन्न जो यहाँ पे 3 टैंकर है, डंपर है, तो ये स्थिति है। एक बात और ये भी कि इनके पास शायद इनके पास ट्रेडिंग का तो है, लेकिन पैकिंग का वो नहीं है, लाइसेंस नहीं है। और कोई भी तेल शायद ये लोग, जो मेरी बात हुई उसके अनुसार, ये लूज नहीं बेच सकते हैं। देश भर में केवल उज्जैन में मनाई जाने वाली हनुमान अष्टमी की रही नगर में धूम, बाबा महाकाल का भी हनुमान स्वरूप में किया गया श्रृंगार। हनुमान अष्टमी पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अल सुबह होने वाली भस्म आरती के बाद बाबा का आकर्षक रूप में श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पूर्व बाबा को पंचामृत स्नान करवाया गया। इसके बाद हनुमान अष्टमी के उपलक्ष्य में बाबा का हनुमान स्वरूप श्रृंगार किया। पुजारी महेश गुरु ने बताया कि महाकाल के आंगन से ही सभी पर्वों की शुरुआत होती है, इसीलिए हनुमान अष्टमी होने पर हनुमान स्वरूप में बाबा का श्रृंगार किया गया। उज्जैन शहर में हनुमान अष्टमी पर उज्जैन के हनुमान मंदिरों में विशेष श्रृंगार किया गया है। Baba
और शनिवार मैं मारी जाऊं पानी। पुलिस विभाग के आईटी सेल ने सर्चिंग अभियान में 49 मोबाइल किए बरामद, सौंपे जाएंगे उनके धारकों को। प्राप्तकर्ताओं ने की अभियान की तारीफ। मोबाइल खोने अथवा चोरी होने की सूचना के बाद इन्हें खोजना और फिर मोबाइल धारकों को मोबाइल देना वाकई में एक चुनौतीपूर्ण काम है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आईटी सेल प्रभारी प्रतीक यादव ने विशेष अभियान चलाकर 49 मोबाइल बरामद किए। मोबाइल उनके धारकों को सौंपे गए। बरामद मोबाइल्स की कीमत लगभग 8,84,585 रुपए आंकी गई है। जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अभी एक हमारी जो साइबर टीम है उसमें एक डेडिकेटेड टीम लगाई थी जो बेसिकली जो गुम मोबाइल है जिसमें अपराध दर्ज है वो तो सभी लोग ध्यान देते हैं, उसका एक इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन कई बार ऐसे मोबाइल जो गिर जाते हैं उसमें कई बार ध्यान नहीं दिया जाता। इसके सिर्फ आवेदन थानों में पेंडिंग थे और हमारे आईटी जो साइबर सेल के पास पेंडिंग थे। तो पिछले 6 महीने के हमने इनको सर्च पे लगाया और आज हमने इस तरह के 49 मोबाइल जिनकी कीमत अनुमानित कीमत लगभग 8,85,000 के आसपास की है उनको रिकवर किया है और इनकी जो उनके धारक हैं उनको इनको वापस किया है। एक मोबाइल धारक विनोद शर्मा ने पुलिस अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं पुलिस की कार्रवाई से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। पहली बार पुलिस के द्वारा एक आम नागरिक को इतना सा सम्मान बिठाकर और उन्हें उनकी वस्तुओं को लौटाया गया। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पुलिस की पूर्ण कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हूँ और प्रशासन जिस प्रकार अभी कार्य कर रहा है उस कार्य से जो है आम नागरिक को जितना सम्मान दिया गया उस सम्मान से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और पुलिस प्रशासन का आभारी हूँ। देश भर में पसंद किए जाने वाले भैरवगढ़ प्रिंट का अब ऑनलाइन विक्रय प्रारंभ हो गया है और उधर महाकाल क्षेत्र में आवंटित दुकानें संचालित नहीं कर पा रही हैं महिलाएं। उज्जैन जिले में आजीविका मिशन के तहत कालियादेह ग्राम में बनाए गए स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कॉटन पर भैरवगढ़ प्रिंट की छपाई से तैयार किए गए सलवार सूट, पिलो कवर, बेडशीट, लुंगी, सोफा कवर आदि 28 दिसंबर से अमेजॉन पर उपलब्ध हैं। इन्हें अमेजॉन से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आस्थाना ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आजीविका मिशन के तहत भैरवगढ़ प्रिंट को लेकर कालियादेह ग्राम में बनाया गया समूह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इस समूह के द्वारा भैरवगढ़ प्रिंट की यूनिक बंदेज, बटिक, ब्लॉक प्रिंटिंग की जा रही है। स्व सहायता समूह के बनाए कुछ प्रोडक्ट अमेजॉन पर लॉन्च किए गए हैं। अमेजॉन की बिक्री के आधार पर स्व सहायता समूह का उत्पाद और बढ़ जाएगा। स्व सहायता समूह के अध्यक्ष श्रीमती नसीम भी बताती हैं कि वे गुजरात एवं सूरत तथा दक्षिण से रॉ मटेरियल और रंग खरीदती हैं। स्व सहायता समूह का टर्नओवर 90,000 से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष है। समूह की महिला सदस्य ने जानकारी दी कि प्रिंटिंग का यह पुश्तैनी कार्य है। जी अमेजन है, हमने अभी 2-3 दिन से ही चालू करा है। इसके दौरान हम ये भैरवगढ़ का जो प्रिंट है वो देश विदेश में बहुत फेमस है, तो हम ना और बढ़ावा देते हैं। और 10 महिलाएं काम करती है, दिन रात मेहनत करती है अपने परिवार को पालने के लिए, इसलिए वो काम करते रहते दिन रात। कल फायदा होता है कल एक हो जाता है, महिलाओं का मजदूरी पड़ जाती है। अभी कितनी मजदूरी आपको मिल रही है और कितना? हमको पड़ जाता है 200 रुपये एक दिन के। हाँ, हमको ना महाकाल पे दुकान दी है कलेक्टर साहब ने, ताकि उसके द्वारा हम सूट बेचें और हमारी प्रॉफिट बढ़े और देश विदेश दुनिया में हमारा ये माल अच्छा बिके। इधर 2 जनवरी को महाकाल मंदिर के समीप भैरवगढ़ प्रिंट हेतु प्रशासन द्वारा दी गई दुकान विस्तारीकरण निर्माण के कारण हो रही अव्यवस्थाओं और धूल के गुब्बारों के बीच बंद कर दी गई। 2 लाख हितग्राहियों को नगर निगम ने किया ऋण वितरित, लाभार्थियों से मुख्यमंत्री ने की ऑनलाइन चर्चा। स्थानीय निकायों के माध्यम से शासन की योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण किए जाने के तहत आज नगर निगम उज्जैन ने ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। उक्त कार्यक्रम में 2 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाभार्थियों से ऑनलाइन चर्चा की। कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन ने हितग्राहियों को संबोधित किया। चिल्लर का है अजीब मिजाज, कभी इफरात में तो कभी टोटा।
इन दिनों बाजार में कोई नहीं लेता 1 या 2 रुपए के सिक्के। चिल्लर मतलब रुपए 2 रुपए के सिक्के। इनकी चलन का मिजाज भी बड़ा अजीब है। कभी इनकी ऐसी किल्लत आ जाती है कि खुले सिक्के के लिए बाजार में ग्राहकों को और दुकानदारों के बीच तकरार होती है, तो कभी ये खुले सिक्के इतने प्रचुर मात्रा में आ जाते हैं कि इनको देखते ही ग्राहक और दुकानदार का मूड खराब होने लगता है। इन दिनों सरकार के द्वारा 2 और 1 रुपए के सिक्कों को बंद किए जाने की कोई अधिकृत घोषणा के बगैर ही सिक्के अस्वीकृत किए जा रहे हैं। दुकानदार और ग्राहक सिक्के लेने में हिले हवाला करने लगते हैं। ऐसे ही प्रसंग पर जब दुकानदार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बड़े व्यापारी सिक्के लेने से मना करते हैं, ग्राहक भी आनाकानी करते हैं, तो हमें भी मना करना पड़ता है। लोग बाग चिल्लर देते हैं लेकिन लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जिसको भी देते हैं अपन वो मना करता है, सब चिल्लर मत दो, नोट दो। बैंक वाले बिल्कुल मना कर देते हैं कि चिल्लर तो होनी ही नहीं। जिसको बोला चिल्लर चल रही है। ये आम लोगों ने बंद कर रखी है, आपने बंद करी, कितने बंद करी है। एक 2 तो कोई भी नहीं ले रहा, 5 के 10 के सिक्के सब ले लेते हैं। चरक अस्पताल के कोरोना वार्ड में कार्यरत फार्मेसी और नर्सिंग स्टाफ को अचानक किया गया सेवा मुक्त। चरक के कोरोना वार्ड में कोरोना काल में कार्यरत फार्मेसी और नर्सिंग स्टाफ के कर्मचारियों को दोपहर 2 बजे उस वक्त सेवा समाप्ति के नोटिस थमा दिए गए जब वे ऑन ड्यूटी थे। इस सेवा समाप्ति के पीछे कोई वजह भी नहीं बताई गई। अचानक सेवा समाप्ति से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों के सामने अपने परिवार के जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। शासन की इस नीति के खिलाफ असंतोष जाहिर करते हुए कर्मचारी विष्णु व्यास ने बताया कि निकाला गया तो ये भी कारण नहीं बताया है कि इनको इनकी क्वालिफिकेशन के आधार पे, कैटेगरी के आधार पे या किसी अन्य बिहेवियर के आधार पे निकाला गया, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इसमें सीएमएचओ सर की भी भागीदारी है, प्लस जिला कलेक्टर महोदय की भी भागीदारी है कि निकाला तो क्यों निकाला गया। और ऑन ड्यूटी स्टाफ ड्यूटी कर रहा था, उसी समय इनको बोला गया कि दोपहर पश्चात इनको सेवानिवृत्त किया जाए। हमारे साथ में छोटे बच्चे वाली माँ भी जो ड्यूटी कर रही थी, बिना परिवार की चिंता किए उसने यह कार्य किया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। क्या सरकार गवर्नमेंट ये भूल गई कि कोविड खत्म हो गया? आज की स्थिति में कोविड के अंदर 5वीं मंजिल पर 18 पेशेंट एडमिट है। अगर ये निकाल देंगे तो उनका ट्रीटमेंट कौन करेंगे? क्या गवर्नमेंट क्या यही चाहती है कि स्टाफ को निकाला जाए? अगर चाहती तो हमें संविदा पे विलय कर सकती थी, क्योंकि स्टाफ की काफी कमी है। आप देखो, सिविल हॉस्पिटल देखो, माधव नगर देखो, चरक में देखो। वर्तमान में इन्होंने पहले बोला था 50% स्टाफ को निकाला जाए, तो 42 का आधा 21 होता है। इन्होंने 12 स्टाफ को क्यों निकाला? 12 में से भी 3 फार्मेसी, बाकी 8 से 9 नर्सिंग स्टाफ है। कितने लोगों को टोटल निकाला? 12 स्टाफ को निकाला गया चरक भवन से। इसका कोई रीजन इनके पास नहीं है। और स्टाफ को भी निकाला गया तो ऑन ड्यूटी निकाला गया। अब ये सब कहाँ जाएंगे अपना परिवार के साथ? प्रदेश व्यापी टीकाकरण प्रशिक्षण अभियान के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण हुआ प्रारंभ। कोरोना टीकाकरण अभियान को मूर्त रूप देने के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा प्रादेशिक स्तर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला के अनुसार इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में ट्रेनीज को पहले दिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक तथा दूसरे दिन 10 बजे से 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये पूरे स्टेट की ट्रेनिंग है और इसमें हमारे एक्सपर्ट लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। एनआरसी पुणे से स्टेट के अधिकारी भी जुड़े हुए हैं इसमें। डॉक्टर संतोष शुक्ला साहब स्टेट कोल्ड चेन ऑफिसर हैं, मिस्टर विपिन श्रीवास्तव सर और भी अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं इससे। ये जो वैक्सीन आने वाला है ये सारा कोल्ड चेन में ही सुरक्षित रह सकेगा और उसी से हम लोग इसकी जो है पोटेंसी को बरकरार रख सकेंगे। उसे रिपेयर, मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, इस बारे में सारी ट्रेनिंग है ये 2 दिन की। हाँ, अभी तो कोविड चल रहा है। कोविड का टीका आने वाला है, उससे संबंधित सारी जानकारी बता रहे हैं। कहाँ से दे रहे ट्रेनिंग? ये राज्य स्तर से दे रहे हैं। इस टाइम में तो भोपाल से देते हैं, जूम मीटिंग में। कौन अधिकारी मेन उसमें? सभी अधिकारी उसमें, स्टेट के सभी अधिकारी जुड़े हुए हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के हाल पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वर्ग सुंदरम टॉकीज जमीन पर बनी 21 दुकानें निगम ने तोड़ी, बनेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। नगर में हनुमान अष्टमी की धूम, महाकालेश्वर का किया गया हनुमान स्वरूप में विशेष श्रृंगार। भैरवगढ़ प्रिंट्स की
की ऑनलाइन बिक्री महाकाल क्षेत्र में आवंटित दुकान फिलहाल हुई बंद। इफरात में चिल्लर बनी समस्या, ग्राहक और दुकानदार हो रहे परेशान। और कोरोना काल में हुई नियुक्तियां की गई अचानक खत्म, चरक भवन अस्पताल में अमले ने जताया विरोध। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और उज्जैन टीवी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।